नमस्कार। आज हम द रिटर्न ऑफ टाइगर श्रृंखला के एक खास हिस्से पर बात करेंगे। भाग 46, शिकारी का नया खेल, टाइगर की अग्नि परीक्षा। सुना है ये बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा है, मतलब प्यार, इमोशंस, रहस्य। जी हाँ, और इस बार एक नया दुश्मन भी है। कहानी कहती है कि ये पहले वालों से कहीं ज्यादा शातिर है। तो लगता है टाइगर और रिया शादी के बाद शांति ढूंढ रहे थे, पर कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं, नफरत की जड़ें गहरी होती हैं जैसा कहते हैं, और एक नया खतरा, एक रहस्यमयी शिकारी सामने आ रहा है। हाँ, तो आज हम इसी नए संघर्ष को और इस शिकारी की चालों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है जंगल में एक शांत सुबह से। टाइगर, रिया खुश लग रहे हैं, अरमान भी है, मजाक कर रहा है, माहौल एकदम शांत। हाँ, लेकिन तभी कैमरा शिफ्ट होता है। कोई दूर से दूरबीन से देख रहा है और उसकी आंखों में गुस्सा है। यहीं से वो टेंशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये शांत सीन के साथ खतरे का संकेत देना, ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये शिकारी के स्टाइल को दिखाता है। वो छिपकर वार करने वाला है। मतलब ये लड़ाई दिमाग की ज्यादा लगती है। और ये खतरा सिर्फ दूर नहीं रहता। उसी रात, जैसा कि कहानी में है, उनके घर पर हमला होता है। नकाबपोश हमलावर। और वो कहते हैं कि वो सिर्फ शिकारी के साए हैं, असली खेल तो बाकी है। ये साए वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साफ इशारा है कि पीछे कोई और है, कोई मास्टरमाइंड, और ये डर भी पैदा करता है, अनदेखे दुश्मन का डर। हाँ, और पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता। जी, इससे पता चलता है कि प्लान कितना गहरा है। ये अचानक नहीं हुआ। फिर मामला और उलझता है। अरमान को एक हैक किया हुआ वीडियो मिलता है। बदली हुई आवाज में कोई टाइगर को धमकी दे रहा है, तेरी हर सांस अब मेरी मर्जी से चलेगी। बाप रे। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये टाइगर के वजूद पर हमला है। बिल्कुल, ये शिकारी का तरीका है। फिजिकल अटैक के साथ साथ ये मनोवैज्ञानिक दबाव। तेरी हर सांस मेरी मर्जी से चलेगी। टाइगर जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। वो उसकी आजादी छीनना चाहता है। रिया डर जाती है, जाहिर है, पर टाइगर लड़ने का फैसला करता है। कहता है भागना शिकारी की जीत होगी। लेकिन शिकारी रुकता नहीं। अगली चाल, टाइगर की एक तस्वीर ऑनलाइन वायरल होती है। और उसका नाम फिर किसी क्राइम से जोड़ा जाता है। देखिए, पैटर्न देखिए। पहले चेतावनी, फिर धमकी, अब बदनामी। वो परत दर परत टाइगर को तोड़ रहा है। ये सिर्फ इमेज खराब करना नहीं है, ये उसके रिश्तों पर हमला है। शायद वो जानता है कि टाइगर की ताकत उसके अपने लोग हैं। हाँ, बिल्कुल, और वो उसी बुनियाद को हिला रहा है। और असर तुरंत दिखता है। अगले ही दिन पुलिस टाइगर को गिरफ्तार कर लेती है, वो भी नकली सबूतों के आधार पर। रिया चिल्लाती रह जाती है कि ये साजिश है। ये दिखाता है कि शिकारी की पहुंच कितनी गहरी है। वो सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा है। अब टाइगर सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक तरह से सिस्टम के अंदर भी फंस गया है। जेल में भी चैन नहीं है, उस पर हमले होते हैं। और हमलावर साफ कहते हैं वो शिकारी के आदमी हैं। ये एहसास दिलाने की कोशिश कि वो कहीं महफूज नहीं। जी, और ये हमले सिर्फ शारीरिक नहीं हैं, ये उसके हौसले को तोड़ने के लिए हैं। कहानी बताती है कि टाइगर लड़ तो रहा है, पर अंदर से कहीं ना कहीं टूट रहा है। उसका सोचना कि क्या मेरी मोहब्बत की कीमत हमेशा खून होगी, ये बहुत गहरा है। हाँ, शिकारी उसके सबसे कमजोर नस पर वार कर रहा है, उसके प्यार पर, उसके रिश्तों पर। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। जेल में एक रात टाइगर को एक खत मिलता है। अच्छा। हाँ, लिखा है, शेर अगर अपनी रिया को जिंदा देखना चाहता है तो मेरी चालों के आगे झुकना होगा। असली खेल अब शुरू हो रहा है। ओ, अब वो सीधे रिया को टारगेट कर रहा है। हाँ, और ये सुनकर टाइगर का गुस्सा फट पड़ता है। वो कसम खाता है कि शिकारी अब बचेगा नहीं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक शिकारी पर्दे के पीछे था, सायों के जरिए काम कर रहा था, लेकिन रिया को निशाना बनाना ये खेल को बहुत पर्सनल और खतरनाक बना देता है। वो शायद टाइगर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, इमोशनली तोड़कर। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे पास क्या तस्वीर बनती है? टाइगर जेल में झूठे आरोपों में फंसा हुआ, उसकी जान, उसका हौसला सब दांव पर। रिया की जान खतरे में। और एक रहस्यमयी असली शिकारी पर्दे के पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, जैसा कहानी के अंत में दिखाया गया है। हाँ, तो मुख्य संघर्ष साफ है। टाइगर बनाम एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बहुत चालाक है। जी, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है, हेर फेर कर रहा है, निजी रिश्तों को हथियार बना रहा है।
ये लड़ाई टाइगर के लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यकीनन। और यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस शिकारी का असली मकसद क्या हो सकता है? क्या सिर्फ बदला, या फिर टाइगर की जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा करना, उसकी पहचान, उसका प्यार, सब कुछ? और असली मास्टरमाइंड है कौन? उसका फाइनल गेम क्या है? हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।